दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए सिविल कोड जो प्यून का एग्जाम होने वाला है अगस्त में प्रस्तावित है, और इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सभी का एग्जाम जो है अगस्त तक क्लियर करवा लिया जाएगा। तो उसी के संबंधित हम एक सेट बिहार पुलिस का, एक सेट सिविल कोड का और एक एसएससी का है जो चलाते हैं। तो अभी फिलहाल चल रहा है आपका बिहार पुलिस और आपका सिविल कोड प्यून का। तो यह सिविल कोड प्यून का है और कितना क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपको बता दें कि 35 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाता है और 15 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जाता है। साथ में 35 नंबर का आपका मैथ होता है। और यह जो है इतना क्वेश्चन आपको है जो मेरिट के लिए बहुत काफ़ी है। और इसमें 15 नंबर का अलग से है जो इंटरव्यू लिया जाएगा। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से अगर आप 70% नंबर ले लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है। आप है जो तैयारी को बेहतर रूप देते हुए स्टेक प्रैक्टिस पर ध्यान दें ताकि आपका एक लैब बना हुआ रहे। तो चलिए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप इसमें जज कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हिंदी का कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यथा, व्यथा का शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीड़ा। इसका अर्थ भी होता है दुख भी होता है, संताप भी होता है और कष्ट भी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए मुहावरा दिया हुआ है जूतियाँ चटकाना। इसका मतलब होता है एक आदमी जो इधर उधर घूमता रहता है, व्यर्थ के घूमता रहता है, उसी को कहता है जूतियाँ चटकाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर में भराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने, मतलब उल्टा शब्द चुने। जैसे तम, तम का उल्टा क्या होता है? तम मतलब होता है अंधकार, तो अंधकार का क्या होता है? प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसके दीर्घ आयु कहा जाता है। जिसकी आयु कम हो उसको अल्पायु कहा जाता है। और जटायु मतलब जो होता है गिद्ध को कहा जाता है जटायु। अगला क्वेश्चन है वायु माने पवन होता है, हवा होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखे हुई है एक शब्द दीजिए, नीचे लिखी हुई मतलब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी एक शब्द का कौन सा है जो सही है। तो 6 का देख लीजिए, इसमें जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा निम्नलिखित। निम्नलिखित होगा मतलब नीचे लिखी हुई एक शब्द में कहते हैं निम्नलिखित, है ना। अगर हम कोई लिखित शब्द कहते हैं उसको लिखित में व्यक्त करते हैं तो उसको निम्नलिखित करते हैं। अगर हम बोलकर उसको व्यक्त करते हैं तो उसको निम्न कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची केशव, केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गोपाल। अब सबसे पहले जान लीजिए केशव, केशव कहा जाता है नारायण को, है ना। उसी प्रकार से गोपाल का भी अर्थ होता है नारायण। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है? तो 8 का देखिए दुस्वप्न आपका सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। तो 9 का ए हो जाएगा अप्रसन्न होना। मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है? अप्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है, मतलब गलती है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसमें देख लीजिए 10 का इसमें हो जाएगा बी सबसे पुरानी। हमारे देश का सबसे पुरानी, इसका होना चाहिए हमारे देश का सबसे पुराना और समृद्ध होना चाहिए। और समृद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन ये तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाने हैं, तो इसमें क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल, तो यह भरा जाएगा इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्कश, कर्कश का उल्टा यानी विलोम नीचे दिए गए शब्द को चुनिए। इसका उल्टा शब्द कर्कश का विलोम शब्द होता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुर। कर्कश का मतलब क्या होता है? कर्कश का मतलब होता है मधुर।
कर्कास, कर्कास का उल्टा शब्द मधुर होता है, तो आपका मधुर हो जाएगा। देख लीजिए, इसका उल्टा पूछ रहा है तो कर्कास का उल्टा हो जाता है मधुर। उसी प्रकार से अगर देखें हम विवेकी का, तो विवेकी का उल्टा अविवेकी हो जाएगा। कठोर का उल्टा कोमल हो जाता है और विनम्र का उल्टा हो जाता है धृष्ट। ये सभी याद रखना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, या फिर इंदु का अर्थ भी पूछ देता है कभी कभी। देखिए इंदु का अर्थ क्या होता है, तो इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियों पर, अपना इंद्रियों पर विजय अगर प्राप्त कर लेते हैं आप, तो उसी को कहा जाता है जितेंद्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है। 14 नंबर कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो 14 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इच्छावाचक वाचक है। देख लिए आपके इच्छा के अनुरूप निकल रहा है कि ईश्वर आपको क्या करे, दीर्घायु दे, मतलब यह अपने अंदर से आवाज़ निकल रही है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसीलिए यह हो गया इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो 15 नंबर में देख लीजिए इसका उल्टा हो जाता है ए। श्री गणेश का उल्टा होता है इति श्री, यानी श्री गणेश का और भी एक अर्थ होता है, जैसे किसी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं तो उसको श्री गणेश भी कहते हैं। और इति श्री का मतलब होता है जिसके शुरुआत नहीं, पीछे बीता हुआ काल। तो ये हो गया आपका इति श्री, और ये वर्तमान में हो जाएगा जिसकी आप शुरुआत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण का उल्टा क्या होता है। 16 का देखिए कृष्ण का उल्टा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हष्ट पुष्ट। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो खूंटियाँ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर है करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुणा रस का स्थायी भाव कहा जाता है शोक को, है ना। अगला क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो साकेत के जो रचयिता थे वो थे मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर जी। आप है जो 10th क्लास में भी इससे पढ़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ओ जो है दीर्घ स्वर नहीं। जैसे दुर्गाऊ, हर्षई, आकारा ये सब दीर्घ स्वर है, बाकी ओ जो है दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हमने शुद्ध शब्द पूछ दिया है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी अध्ययन। देखिए इस प्रकार से लिखाता है, आप लोग ध्यान देंगे, इसको बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। 23 नंबर में चलते हैं, अनाथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। अनाथ का नहीं पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी। जबकि बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये सब जो है ये पर्यायवाची शब्द है अनाथ का, लेकिन यह जो है नहीं है, अनाड़ी नहीं है। पंचवटी में कौन सा समास है। ये देखिए समास भी है। समास को अगर प्रॉपर वीडियो आपको हो जाइए तो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्रॉपर अच्छी तरह से समझाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटने वाला नहीं है समास से संबंधित। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप खोजेंगे इसके स्टडी पॉइंट करके तो आपको मिल जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो 24 का सी हो जाएगा द्विगु समास है। देखिए पंचवटी में पंच यहाँ पर एक संख्या का बोध करा रहा है, पंच माने 5 होता है, तो जब भी कभी संख्या का बोध करावे तो वो होता है द्विगु समास। द्वंद्व समाज में है कंजक्शन जुटा रहे और आ जाए तो उसमें जो होता है द्वंद्व समास होता है। पुरुषों की प्रधानता बताए जिसमें उसको तत्पुरुष होता है। अब भगवान से रिलेटेड, ईश्वर के रिलेटेड अगर कोई वर्ड आता है तो बहुब्रीहि समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचनों में एक जैसा रहता है, वो कौन सा है, तो चलिए देख लीजिए इसमें 25 का बी हो जाएगा आंसर सरसों। देखिए दोनों वचनों में समान होता है। फिर से देख लीजिए इसके निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में जो होता है समान रहता है। एक वचन में भी सरसों होता है, द्विवचन में भी सरसों होता है, दोनों वचनों में समान रहता है सरसों। का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित भाग कौन सा कारक है। तो 26 का देख लीजिए बी हो जाएगा अपादान। मुझसे अलग रहता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से हमेशा के लिए अलग हो जाता है तो
तो उसे अपदाने कारक पूछा जाता है, अपदाने पंचमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का देख लीजिए। 27 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग देखिए लास्ट वाला शब्द होता है, तो अधिकारी, ये प्रत्यय होता है लास्ट में, अधि होता है शुरुआत का। उपसर्ग अगर कहे तो किसी शब्द का शुरुआत वाले वाक्य को शब्द को वो कहा जाता है उपसर्ग, और जबकि लास्ट वाला को कहा जाता है प्रत्यय। तो यहाँ देखिए अधि है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम देख लीजिए, इसमें आपको चुनना है तत्सम कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी शोभन। शोभन जो है तत्सम है। तत्सम एक संस्कृत के समान वर्ड होता है जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 29 नंबर में देख लीजिए कौन है सही। षष्ठ कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी षष्ठ ए वाला सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि षष्ठ मतलब होता है 6। अगला नंबर है 30 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देख लीजिए कौन सा हो जाए। तो 30 का डी हो जाएगा, केंद्राभिसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको केंद्राभिसारी कहा जाता है। अब यहाँ से आपका दिया हुआ है आपका पजल टाइप का, मतलब गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ेंगे आप और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। चल देखिए, हम मेरा पढ़ा हुआ है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आंसर को बनाएंगे, आपसे बनेगा। चलिए देख लीजिए, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुराइयों और कठिनाइयों की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को, अंधकार को स्वीकार कर लेना, इसको जो है लेखक पाप की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ होता है। तो उपक्रम का अर्थ जो होता है आपका सी, व्यवसाय का कार्य, व्यवसाय या कार्य। अगला क्वेश्चन है, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। कारक पूछ दिया है जीवन में, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारारी अधिकरण में आ जाता है आपका। तो 35 का ए हो जाएगा, अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद आपका 35 नंबर का हिंदी खत्म हो चुका है। 15 नंबर का आपका इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश में आपको पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी द यूज ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पता लगाना है, और इसको किससे कहा जाता है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे बहुत बड़ा शब्द दिया हुआ रहेगा, देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के आपको शब्द दिया हुआ है कहाँ तक, यहाँ तक, ये अनेक शब्द है। और आपको छोटा सा शब्द में यानी एक शब्द में आंसर बताना है। जैसे आप यहाँ से आप पढ़ेंगे, जैसे ए डॉक्टर हु इज द स्पेशलाइज इन एक्सरे एंड अदर काइंड्स ऑफ द रेडिएशंस। एक डॉक्टर जो एक्सरा और दूसरे प्रकार के किरणों का विशेषज्ञ है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखो उसको कहा जाता है आपका 36 का सी हो जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे। उसी प्रकार से अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें, तो जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूरोलॉजिस्ट कहते हैं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को। वहीं पर जो है नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जो किडनी का विशेषज्ञ रोग होता है, विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो चलिए 36 के बाद आपको 37 में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। चलिए 37 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 37 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, फिर इंग्लिश का ही है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है, कौन दिया हुआ है आपका पता लगाना है। एक्टिव से पैसिव, आप एक्टिव पैसिव बनाते होंगे तो उसमें नरेशन बनाते होंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो उसमें आपको यह प्रश्न देखने को मिला होगा। जैसे विदुषी द डॉक्टर हैज एडवाइस्ड मी। विदुषी डॉक्टर है जो उसको सलाह दिया कि टू अवॉइड शुगर शायद द प्रभा को सलाह दिया था कि आप है जो शुगर का इस्तेमाल ना करें, मना कर दिया था उनको। तो इसको है जो आप देख सकते हैं कौन सा ये सही है। इसमें आपको पैसिव नरेशन में है जो दिया गया है, आप इसको बताएंगे। तो देखिए 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको पकड़ना होगा
कि हैज का यूज किया गया, हैज प्लस V3। अगर इसमें हैज प्लस V3 है तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पेलिंग में बनाएंगे तो हैड का यूज होगा। तो हैड का देखिए यूज डायरेक्ट यहाँ हुआ है और फिर कहाँ पर हुआ है, और उसके बाद नहीं किया गया है हैड का यूज। बिल का यूज किया गया तो ये होगा नहीं, इसमें वाज का यूज किया गया है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रभा टोल्ड विदुषी डैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का यूज होता है। द डॉक्टर हैड एडवाइस हर टू अवॉइड शुगर, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि आप चीनी ना लें। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। कह रहा है इसको सावधानी पूर्वक से पढ़ें, कहाँ पर है जो ग्रामेटिकल एरर है। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर आपको नज़र नहीं आता है तो आपका आंसर डी हो जाएगा, आप डी कर सकते हैं। जैसे वी ऑल आर वेटिंग, हम लोग सभी इंतजार कर रहे थे। एगरली एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू सून। देखिए यहाँ पर जो है फॉरवर्ड के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो टू लेता है, तो यहाँ पर फोर का यूज किया गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर टू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी है जो एरर है ना। चलिए 38 का सी होगा। 39 नंबर में देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, दिस क्लास यूज टू बी द वेरी नॉइजी बट इट वाज द अनयूजुअली डैश टूडे होता है। कहता है आपको खाली स्थानों को भरना है। क्या भरना है? कह रहा है दिस क्लास यूज टू बी वेरी नॉइजी, यह क्लास जो है उपयोगिता से भी ज़्यादा इसमें हल्ला होता है। लेकिन इट वाज यूजुअली टुडे, आज बहुत शांत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबड्यूडेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इट वाज यूजुअली सबड्यूडेड टुडे, तो इसमें हो जाएगा आपका सबड्यूडेड। बहुत आज दबाव है इस पर, मतलब शांत है, तो 39 का आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में आपका कहा जा रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर आपका आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको इसका आंसर अगर याद है तो आप बना सकते हैं, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है एबल टू बी हेड, इसका मतलब क्या होता है? एबल टू बी हेड का मतलब होता है सुनने योग्य, जो किसी भी चीज़ को सुनने योग्य हो उसे कहा जाता है ऑडिबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनने योग्य। चलिए अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है। कौन सा इसमें जो है वर्ड है इनकरेक्ट है, मतलब गलत है? तो यहाँ पर देख लीजिए अस्टूबल, STUBBL यहाँ पर होना चाहिए और ई यहाँ पर होना चाहिए, अस्टूबल। ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा, क्योंकि अस्टूबल में होता है छोटी दाढ़ी या फिर खूटी जिसको कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें फेलिबल का अर्थ होता है भूलने वाला, इसका अर्थ भूलने वाला होता है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, और फेबल का मतलब होता है दंत कथा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम। आइटम के बारे में आपको भी पूछ देता है क्वेश्चन, तो आइटम फ्रेज आपको भी याद रखना है। जैसे हैव कोल्ड फीट होता है, आपको इसका अगर हिंदी मालूम है तो आप इसको आराम से मार सकते हैं। जैसे 42 में कहा दिया है कि हैव कोल्ड फीट, इसका अर्थ मालूम है आपको? इसका मतलब होता है आत्मविश्वास खो देना। तो देखिए आत्मविश्वास खो देना का जस्ट उसी लाइक का मीनिंग होता है लॉस कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनी ऑफ द गिवन वर्ड। आपका है जो उल्टा शब्द, एंटोनी में उल्टा शब्द को चुनना है। जैसे कन्फर्म, कन्फर्म का उल्टा क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसका मतलब होता है पुष्टि करना। तो पुष्टि करना होता है तो इसका कंट्राडिक्ट में तो होता है खंडित करना, तो इसका उल्टा हो गया ही। जबकि कन्फर्म का जो होता है वेरीफाई, अफर्म और वैलिडेट, ये सब जो है सिनोनिम है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम फिर पूछ दिया है गिवन द वर्ड। जैसे होस्टाइल है, होस्टाइल का उल्टा क्या होता है? तो होस्टाइल मतलब होता है प्रतिकूल, है ना। तो इसका जो आंसर होता है फ्रेंडली हो जाता है, दोस्ताना व्यवहार। उसी प्रकार से हेटफुल का मतलब होता है घृणा करना, घृणास्पद करना। मीन मतलब होता है तुच्छ, और नास्टी मतलब होता है आपका
घिनौना या गंदा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए 45 नंबर में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर जो है आपको सिनोनिम वर्ड पूछ दिया है, समानार्थी शब्द, जैसे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है किसी वस्तु का स्थान ले लेना। तो देखिए सब्स्टिट्यूट का भी अर्थ यही होता है, किसी वस्तु का स्थान ले लेना। चलिए 45 के बाद 46 नंबर में लेके चलते हैं। 46 का देख लीजिए 46 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपका सिनोनिम आ गया है, जैसे प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। तो अगर हम इसकी सिनोनिम की बात करें तो रियलिस्टिक होता है, इसका भी अर्थ होता है व्यवहारिक। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर आपको कोई गलत नहीं नजर आता है तो आप डी कर सकते हैं। माई कार ब्रोक इनटू विल आई वाज ऑन माई वे टू ऑफिस। कहता है ऑफिस के दौरान मेरा कार क्या हो गया? टूट गया। तो इसमें यहाँ पर जो है ब्रोक का यूज नहीं होगा, ब्रेक होगा, BREK। ब्रेक इनटू का प्रयोग होगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा। ब्रोक नहीं होता है, ब्रेक इनटू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बी शुड केयरफुली डैश वेस्टिंग फूड। कहता है हम लोग को भोजन बर्बाद से बचना चाहिए, नहीं भोजन को जो बर्बाद करते हैं हम लोग को बचनी चाहिए। तो बर्बाद बी शुड केयरफुली अवॉइड यहाँ पर हो जाएगा वेस्टिंग फूड। फूड को बर्बाद करने से बचना चाहिए। 49 नंबर का देख लीजिए आपका। 49 नंबर में कहा जाए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चूज करना है। जैसे ऑप्शन नंबर पढ़ना है आपको, अनंत वाज रिकॉर्डिंग, है ना, अनंत वाज रिकॉर्डिंग ए न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो। अनंत जो है अपने स्टूडियो में नए गीत को रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो इसमें देखिए आपको करना है क्या, पैसिव में जब बदलते हैं तो वाज अगर आता है और V4 रहता है तो वाज V4 के बाद आने वाला जो V प्लस आपका बीइंग का यूज होगा, BEING, बीइंग का यूज होगा। तो इसमें देखिए वाज के बाद बीइंग कौन सा आता है? तो देखिए यहाँ पर सी में दिया हुआ है ये सॉन्ग, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ए न्यू सॉन्ग वाज बीइंग, वाज के बाद बीइंग आ गया, रिकॉर्डेड बाय द अनंत इन दिस स्टूडियो। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है, 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर में देख लीजिए, 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है आपका। चलिए देख लीजिए 50 में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम के बाद फिर आ गया टू बी इन हॉट वाटर। कहता है कोई कठिन परिस्थिति में है। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति में। तो देख लीजिए यहाँ पर उसी प्रकार से आपका सेंस निकलेगा। टू बी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये होता है कठिन परिस्थिति में। इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज होता है, अगर कठिन परिस्थिति में कोई है भी फिर भी आलोचना करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ मैथ का आपको है जो प्रोवाइड करेंगे वीडियो बना करके बोर्ड पे, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में करें कि हमें वीडियो चाहिए मैथ का, तो हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये प्रैक्टिस सेट? तो इसी के साथ आपका जो है प्रैक्टिस सेट एवरीडे होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। सिविल कोड का होगा, बिहार पुलिस का होगा, साथ और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके भी शुरू करेंगे। फिलहाल अभी 2 सेट ही चलने दीजिए। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है, कृपया करके हमें लाइक फॉलो करने का प्रयास करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।